हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मेरे प्यारे से बच्चों, आप लोगों के लिए नीट फिजिक्स के PYQ सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा इस प्यारे से चैनल पर, है ना। और जितने भी मेरे प्यारे से बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेहतर काम करना चाहते हैं। इंडिविजुअल बहुत शानदार पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स, बहुत शानदार, कहीं से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये एक ऐसा वीडियो है मेरे प्यारे से बच्चों, या एक ऐसी सीरीज चल रही है हमारी कि हर चैप्टर से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई यहाँ से एक नए क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों को फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, आपके लाइक की बहुत जरूरत है भाई, लाइक नहीं करते हैं आप, इतने सारे बच्चे देखते लेकिन। तो चलिए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से लेक्चर को। ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, रीड कीजिए। कहता है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला बताना है, और ये क्वेश्चन 1990 में पूछा जा चुका है। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करें मेरे प्यारे से बच्चों। देखिए, अगर प्रेशर, ये प्रेशर के बारे में तो बहुत बता चुके हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। आप बोलेंगे यस सर जी, ठीक है, इसको तो देख कर के आंसर ला लिए होंगे। डायमेंशन फार्मूला फोर्स का होता है mL T⁻², और एरिया का होता है बच्चों L²। तो ये हो जाएगा आपके पास mL⁻⁻1 T⁻², बिकॉज L से L² कटेगा, L बच जाएगा, L ऊपर जाएगा, L पर -1 की पावर। तो प्यारे बच्चों, इसका जो शानदार सा आंसर होगा वो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला हमें चेक करना है। तो टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करें और देखिए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फार्मूला भी आपने कई बार पढ़े हैं, और इसका डायमेंशन फार्मूला भी आपने फाइंड आउट किया है। तो ये होता है प्यारे से दोस्तों, अगर मैं बात करूं m, ये L T⁻² होता है, और ये R का L एक बार आएगा तो ये L² हो जाएगा। मतलब ये डायमेंशन फार्मूला आप लोगों के पास फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन फार्मूला हमें पूछा है। देखिए 1989 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना पुराना क्वेश्चन लाए हम आपके लिए। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। देखिए बच्चों, इसका जो आंसर आएगा सेल्फ इंडक्शन L इट इज इक्वल टू, ठीक, ये होता है आप लोगों के पास एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा इनटू, ये आएगा आप लोगों के पास D। अब ध्यान से देखिएगा, T/DI, ये आपका सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट होता है। और अगर ये सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट होता है तो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों से बनना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एप्सिलॉन कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू टाइम का आ जाएगा आपके पास। टाइम का क्या आ जाएगा आप लोगों के पास भैया, T आ जाएगा, और करंट का एम्पियर, ठीक। तो L इज इक्वल टू वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस मीन्स mL², और T⁻², चार्ज का आएगा आपके पास 80, और ये आ जाएगा आपके पास ऊपर T है एक बार, और नीचे अपॉन ये है आपके पास एम्पियर यानी A। चलिए सॉल्व करेंगे, T से T कैंसल, एम्पियर ऊपर चला जाएगा, mL², और ये आ जाएगा T⁻², A⁻²। तो प्यारे बच्चों, ये आंसर आ जाएगा mL² T⁻⁻1 नहीं, mL² T⁻⁻2 और A⁻⁻2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर, क्या बोलता है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का आपको डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना है कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। भाई ये भी आसान है, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। इसका जो आएगा आंसर
एंगुलर मोमेंटम होता है L, इट इज इक्वल टू mvr। भाई कितने बार हो चुके हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों m का आपके पास m, l और ये t टू दी पावर -1, क्या ये वेलोसिटी का है, और r का एक बार l आएगा तो ये l स्क्वायर, यानी ml स्क्वायर t टू दी पावर -1। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। देखिए तबीयत खराब है, खांसी से परेशान हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। भाई आप लोगों को भी ऐसी मेहनत अपने ही लिए करनी है, ठीक है। इफ सी एंड आर डिनोट्स, क्या बोल रहा है आपके पास, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी आर इज। ये देखो 1988 का क्वेश्चन है, कितना पुराना क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास सी आर का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। सी क्या है आपके पास, कैपेसिटेंस है। अगर कैपेसिटेंस है तो भाई कैपेसिटेंस होता क्या है, अगर कैपेसिटेंस का कंसेप्ट देखा जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता क्या है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपान V, आप सभी को याद होगा। R, अब R है तो हमने R का फॉर्मूला पढ़ के चला है, R का क्या कंसेप्ट होता है, तो R होता है V अपान I। देखिए यहां पर V पोटेंशियल है, यहां पर भी V क्या है आपके पास, पोटेंशियल है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, पोटेंशियल पोटेंशियल को कैंसिल कर दिया जाए तो चार्ज क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 80। देखो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से देखना, ये पोटेंशियल पोटेंशियल कैंसल आउट हो गया, चार्ज का हो जाएगा आप लोगों के पास, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम अपान ये करंट, अगेन करंट करंट कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा टाइम। टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है टी। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, टी होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, m0 L0 t पावर 1, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। m0 L0 t0 कैंसल, m0 L0 t पावर -1 कैंसल, नॉट क्या बोलता है आपके पास, एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ mlt। भाई कर सकते हैं, आंसर तो आ गया, इतना आंसर अच्छा रहेगा, या ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत प्यारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोर्स, आपके पास अ फोर्स डिफाइंड बाय F, इट इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless, है ना। क्या बोल रहा है आपके पास, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant is। तो भाई अब आपके पास क्या बोल रहा है कि अपने पास ये 2024 का क्वेश्चन है, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो अल्फा सॉरी, अब यहाँ पर रिलेशन चेक करना है क्या होगा, है ना, एकदम बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप पॉज करके सॉल्व करें, है ना, इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद चीज़ों को सॉल्व करें और देखिए कि यहाँ पर आपके पास ऐसा कौन सा, देखो क्या बोल रहा है, द फैक्टर विच द डायमेंशनलेस, ऐसा कौन सा फैक्टर होगा यहाँ से, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डायमेंशनलेस है। चलिए देखते हैं कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस होगा। तो पहली बात तो समझिए फॉर्मूला क्या दिया है, F इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू टी। आप इस बात को जानते हैं बच्चों, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला और इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, क्योंकि अगर सेम डायमेंशन फार्मूला होगा, ये देखो इसका डायमेंशन फार्मूला और इसका डायमेंशन फार्मूला अगर सेम है तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। सही बात बोल रहा मैं, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं और ऐड करोगे तो जो भी आपके पास न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। इस बात से आप सहमत है? तो भाई मैं कह सकता हूं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ इट इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ, यह आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर और यह आ जाएगा इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ, यह आ जाएगा बीटा इंटू टी। तो प्यारे बच्चों अब अगर ध्यान से देखा जाए कि आपको डायमेंशन लेस चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ है, अब क्या यहाँ पर मैं देख सकता हूँ या इनके डायमेंशन फार्मूले, क्या इनके डायमेंशन फार्मूले मुझे देखना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है आपके पास, तो अल्फा एंड बीटा आप लोगों के पास कांस्टेंट है, अल्फा एंड बीटा आप लोगों के पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं इस बात को ऐसे समझूं कि इसका डायमेंशन फार्मूला मतलब एफ, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू, सर जी क्या मिला अपने पास, अल्फा इंटू टी स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूले का फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और ये बीटा इंटू टी डायमेंशन फार्मूले के फॉर्म लिखा मैंने। मैं क्या बोल रहा हूं, टी को ट्रांसफर करो, क्या आ जाएगा एफ अपॉन टी इट इज इक्वल टू अल्फा टी और ये आ जाएगा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों बीटा।
ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ से टी कॉमन किया, ये देखो, अगर मैं बोथ साइड या मैं सभी में अगर टी से डिवाइड कर रहा तो ये एफ अपॉन टी आ जाएगा और ये अल्फा टी हो जाएगा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब मैं एक बात बोलूँ, अब मैं अगर एक बात बोलूँ, क्या यहाँ तक अगर बातें समझ में आ रही है, अगर यहाँ तक बातें समझ में आ रही है तो मुझे एक साधारण सी बात आप बताइए, मुझे साधारण सी बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पर ये बात बोलने की कोशिश करूँ कि अगर मैं बीटा से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ इसको, बीटा से डिवाइड करूँ, या अगर मैंने बोला अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए अगर अल्फा और बीटा आपके पास डायमेंशन लेस है तो मैं क्या अगर बीटा को ट्रांसफर करके रखूँ तो मैं इसको बोलने वाला हूँ अल्फा इंटू टी अपान बीटा इट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आप लोगों के पास एफ और ये आ जाएगा टी, एफ टी और ये 0 0। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, कैसे लिखे, चलो बताता हूँ मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, मैं एक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बीटा से अगर डिवाइड कर रहा हूँ, अगर बीटा से डिवाइड करूँगा, मैं बीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बीटा से डिवाइड करने वाली बात क्या आ जाएगी, अगर बीटा से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या होगा, तो सर जी बीटा से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पे अगर बीटा लिखने की कोशिश कर, देखो एफ अपान बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा टी अपान में कितना आ जाएगा बीटा इट इज इक्वल टू ये 1, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, छोड़ दीजिए। अगर ये पूरा का देखो इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट 1 आ चुकी, इसका मतलब सर जी यहाँ पर तो टी पहले से था, ठीक है। अगर मैं बीटा की वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँ तो देखो अगर ये 1 आया मेरे पास तो b इंटू टी, तो ये t ऊपर चला जाएगा और t से t कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये t कहाँ जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, तो मेरे पास ये आ जाएगा f पावर 0 और ये t पावर 0 लिखना चाहिए, या टाइम स्मॉल t पावर 0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी अपान बीटा। तो आपके पास ध्यान से देखेंगे ये राशि, ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास डायमेंशन लेस बैठेगी, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, अल्फा टी और ये बीटा, बी आंसर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, देखो सेकंड कंसेप्ट लेते हैं, मैं सेकंड तरीका बताने की कोशिश करता हूं, सेकंड तरीका बताने की कोशिश करता हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर ध्यान से देख रहे हैं फोर्स, एफ फोर्स को डिफाइन कर रहा है, एफ किसको डिफाइन कर रहा है, फोर्स को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। मैंने बोला एफ इट इज इक्वल टू ये आर, सेकंड मेथड, अगर वो समझ नहीं आया तो सेकंड मेथड समझो, एफ इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो टी मेरे पास क्या है, टाइम होगा यहाँ पर, ऑन द पार्टिकल गिवन टाइम टी, टाइम टी दिया गया। ध्यान से देखिए अगर मैं टी का कर रहा हूँ ट्रांसफर, तो आ जाएगा आपके पास अल्फा इट इज इक्वल टू एफ अपान टी स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। चलो ए का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, एम एल टी टू दी पावर -2 फोर्स के लिए हो जाएगा और टाइम के लिए हो जाएगा टी स्क्वायर, होगा होगा यही। अब अगर इसको ट्रांसफर करें तो ये जाएगा एम एल टी टू दी पावर -4, ये अल्फा के लिए हो गया। बीटा के लिए देख लो, बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा इंटू टी इज इक्वल टू एफ, भैया फोर्स के लेके चलेंगे, टी को ट्रांसफर करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपान में टी, और फोर्स का देखेंगे तो एम एल टी टू दी पावर -2 और टी को देखेंगे तो भैया ये टी आ जाएगा, ऊपर लेके चलोगे तो यह जाएगा एम एल टी टू दी पावर -3, ऊपर लेके चलेंगे तो टी टू दी पावर -3। अब मुझे एक बात बतानी है, डायमेंशन लेस क्या होगा, तो मैंने बोला अल्फा अपन बीटा, देख लो भैया अल्फा अपन बीटा का टर्म ज़्यादा है और बीटा अपन अल्फा का भी टर्म ज़्यादा है, चलिए भी देखते वैसे तो आंसर जो आ गया था उसी से मैं मैच करके दिखा देता हूँ आपको। अल्फा अपन बीटा, तो अल्फा अपन बीटा देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी टू दी पावर -4 और अपान में बीटा का हो जाएगा आप लोगों के पास, ये बीटा है एम एल टी टू दी पावर -3। अब देखो इसको पूरा पूरा कैंसिल करेंगे तो क्या यहाँ टी टू दी पावर -1 बच जाएगा, तो टी टू दी पावर -1 खत्म करना है तो टी का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ एक पावर टी आ जाएगी, टी से टी खत्म तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस आ जाएगा, m0 l0 और ये t0, ये डायमेंशन लेस। इसका मतलब यही आंसर आपके पास करेक्ट होगा। जिसको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है आपके पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव डायमेंशनलेस बट नो यूनिट। ध्यान से समझो, ये डायमेंशन लेस है बट नो यूनिट, इसकी यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशनलेस। क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशनलेस एंड यूनिट्स बट नो डायमेंशन। याद रखिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या बोलता है, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशनलेस
और यूनिट्स बट नो डायमेंशन। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट आएगा? क्या मेरे प्यारे से बच्चे जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं? याद रखिएगा, क्या बोलता है? नो यूनिट, बिल्कुल गलत, ये तो नो यूनिट हो ही नहीं सकता। सर जी नो यूनिट, बिल्कुल नो यूनिट नहीं है। क्या बोलता है? बोथ यूनिट्स, क्या बोल रहा है? एंड डायमेंशंस। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, क्या इसका डायमेंशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो भैया डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी इसका डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t0 है, बट यूनिट्स है। तो डी आंसर इसका क्या आएगा? करेक्ट आएगा। ठीक है, अरे रेडियन होती है ना, दोनों की रेडियन स्टे रेडियन होती है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का होता है रेडियन बच्चों, क्या होता है? रेडियन। और इसका क्या होता है? स्टे रेडियन, स्टे रेडियन होता है। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला देखोगे तो m0 l0 t0 है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है? इफ फोर्स F, एस्केलेशन A एंड टाइम T आर चूशन एज द क्या बोलता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ना? क्या बोल रहा है? इफ फोर्स F, एस्केलेशन A एंड टाइम T, ठीक है, आर चूजन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने चूज कर रहे हैं। तो बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ या डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? भाई एनर्जी का डायमेंशन चेक करना है, तो एनर्जी के डायमेंशन को आप निकालेंगे कैसे? तो एनर्जी के डायमेंशन को निकालने का जो तरीका है वो है क्या? तो बोल रहा है ध्यान से देखेंगे, मैं अगर एनर्जी लिखना चाहता हूं, मेरे पास 3 यूनिट्स है, फोर्स है, एस्केलरेशन है और टाइम है, और टाइम है। तो अगर मेरे प्यारे से बच्चों इसको समझना चाहते हैं तो 2 मेथड इसको बनाने की। मैंने बोला कि एक ई देख लो, ई एनर्जी है, एनर्जी आता है हाफ ऑफ mv²। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, या अगर हाफ ऑफ mv² नहीं लिखते तो आप mgh लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है बच्चों? mg और h। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या यहां टाइम दिख रहा है आपके पास? नहीं। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्या मेरे पास एनर्जी ई आ जाएगी? क्या m? अब ध्यान से देखो, यहां g एस्केलेशन, a एस्केलेशन दिख रहा है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं? m के प्लेस में m और g के प्लेस में a और ये h के प्लेस में मैंने h कहा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप देखो यम, मुझे क्या चाहिए? फोर्स। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन। और भैया याद रखो h क्या है आपके पास? हाइट है। अब अपने पास टाइम तो दिख नहीं रहा, आपके पास टाइम नहीं दिख रहा, तो टाइम को देखना पड़ेगा और फोर्स का भी कंसेप्ट दिखाना पड़ेगा। तो पहली बात, अगर आप इससे बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरे को मास का है, फोर्स का फार्मूला चाहिए जो एम ए मिल चुका, लेकिन मुझे यहां पर टाइम नहीं मिला, हाइट मिल रही है। मुझे क्या मिल रही है? हाइट, यानी डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। हाइट मिल रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। तो क्या मैं वर्क डन का कंसेप्ट लेकर के चल सकता था यहाँ पर एनर्जी वाले इसमें, या mv² से बनेगा? h मिल रहा तो इससे मत बनाओ। वेलोसिटी अगर चेक करना है तो एस्केलेशन से बनाओ, मत बनाओ, इससे मत बनाओ, इससे नहीं बनेगा। किससे बनेगा? सर जी एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो E इट इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा प्यारे से बच्चों, ये 2 है तो 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। m क्या वेलोसिटी का है? वेलोसिटी का स्क्वायर है। क्या वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ भी खेल सकते हैं? पर मैं एक बात बोलूं और इसको आसान करूं क्या? यार ये भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसको और आसान कर देते हैं कि शानदार सिंपल सा कंसेप्ट। मैंने बोला E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो F, ये A, या F पावर कितना बता दो? A, B, सर जी A पावर बता दो B, और T पावर बता दो C, बस खेल लो। सर जी E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, और जाएगा F पावर A, या जाएगा आपके पास A पावर B, और ये T पावर C। ठीक है, अब खेलो, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता था आपके पास ml² T⁻⁻², K के प्लेस में K, कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट हटाना हटा दो, आपकी इच्छा, छोड़ दो। मैंने बोला F फोर्स का होता है ml T⁻⁻² पावर A। अब A का डायमेंशन फार्मूला, A आपके पास है एस्केलेशन L T⁻⁻², B की पावर, और T टाइम है तो ये हो जाएगा T⁻C। खत्म।
डायमेंशन फार्मूले से खेलो, इजी लगेगा यार, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता फिर वो समझाता भी तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एम एल पावर 2 टी टू दी पावर -2 इट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास m, देखो m कहीं दिख रहा नहीं, m पावर a बता दो, खत्म करो, l, l पावर a, l पावर b, l पावर a प्लस l पावर b। ठीक है, और क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, l, t देख लेते हैं, t टू दी पावर -2a, t टू दी पावर -2b और t टू दी पावर c प्लस c। चलो, तो अगर ध्यान से देखा जाए a की वैल्यू, अगर m के पावर को कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, बढ़िया। अगर l की पावर कंपेयर करो तो a प्लस बी इट इज इक्वल टू 2 है, a की वैल्यू 1 रख दिए तो प्लस b इट इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। और अगर c की वैल्यू देखे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू -2। a और b की वैल्यू 1 1 है, तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा -2 प्लस c इट इज इक्वल टू -2, -2 कितना होगा, -4, प्लस उधर जाएगा तो +4, मतलब c इट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, f रेज टू दी पावर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, और c की वैल्यू यानी t टू दी पावर 2 है, यानी 1 1 1 1 और ये 2, सी वाला अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आसान है, ये आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर देयर, सॉरी क्या बोलता है, 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। ठीक है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, है ना। ये आपके पास फेज 2 में 2016 में पूछा गया है, यानी जब सेकेंड फेज चल रहा था तब, तो ये तब का क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए, क्या इसका आप आंसर दे सकते हैं, क्या इसका आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। क्या बोल रहा है, प्लांक कांस्टेंट h दिया गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c दिया है, एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दिया है। क्या बोलता है, आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट दिए गए हैं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलता है, दिस एज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब यहां पर आपको बताना है डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी यहां से देखना है कि इसमें से डायमेंशन ऑफ लेंथ किसकी होगी, है ना, लेंथ की डायमेंशन कौन सी होने वाली है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एस कंपेयर करके चलिए कि भैया यहां पर अगर लेंथ की डायमेंशन लेके चलना है तो एल, क्या लेके चलेंगे बच्चों, एल लेके चलेंगे, तो आ जाएगा आपके पास लेंथ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सर जी h पावर a, सर जी c पावर नहीं, अब यहां पर a नहीं मत लीजिए, x, ठीक है, c पावर b, और आप देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पावर c, g पावर, अरे यार सॉरी, यह आ जाएगा y ले लीजिए, g पावर आप ले लीजिए z। हो जाएगा बच्चों L इट इज इक्वल टू h पावर x, c पावर y और g पावर z। अब L बराबर h प्लांक कांस्टेंट है, तो मैंने बताया था आपको h इज इक्वल टू, क्या बताया था आप लोगों के पास, E अपान न्यू, न्यू फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला जो था वो था m L, और ये था आपके पास m L स्क्वायर t टू दी पावर -1 पावर x, c स्पीड ऑफ लाइट L t टू दी पावर -1 पावर ये सर जी y, और g अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट था उसका जो डायमेंशन फार्मूला था वो हो जाएगा m, है ना, और ये आ जाएगा L रेज टू दी पावर 2, m L रेज टू दी पावर 3 आ जाएगा, और ये t टू दी पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर m पावर -1 थी तो ये हो जाएगा 2 की पावर, z की पावर। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास m0 L t0 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा, अब यहाँ पर m रेज टू दी पावर x और ये -z आ जाएगा। ये t टू दी पावर देखोगे तो 2x, L टू दी पावर 2x, L टू दी पावर y तो प्लस, और ये हो जाएगा +3z,
और टी टू दी पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई और ये माइनस 2z। कंपेयर कर लो, आंसर ला लो, है ना। तो अगर m की पावर देखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो x इज इक्वल टू जेड आ गया। अब x इज इक्वल टू जेड आ रहा मतलब h की पावर और g की पावर सेम दिखनी चाहिए, यहीं से खेलो। h की पावर और g की पावर आपके पास सेम दिखनी चाहिए, h और g की पावर सेम नहीं है, h और g की पावर सेम नहीं है, एच जी की पावर इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, दोनों में एच जी की पावर सेम है, मतलब थर्ड और फोर्थ अपने पास करेक्ट हो सकता है। बस अब यहीं से खेलो कि अगर एच जी की पावर सेम है तो सी की पावर कितनी हो जानी चाहिए, क्या सी क्या सी की पावर आप खेल सकते हो। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब यहां से सी की पावर निकालना सीखो। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आ जाएगा। अब इनमें कंपेयर करना आप एल की पावर और टी की पावर से। एक बार टी की पावर से कंपेयर करोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z आएगा इज इक्वल टू 0, और एल की पावर कंप्लीट करोगे तो 2x प्लस वाई और ये प्लस 3z होगा और इज इक्वल टू 1। अब यहां से आप क्या करना, x इज इक्वल टू जेड पुट कर देना या z इज इक्वल टू एक्स पुट कर देना, एलिमिनेशन मेथड लगाना है ना, और इसको सॉल्व करना। x और y की वैल्यू निकाल, यहाँ पर y x y z की वैल्यू निकालना, ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहीं तक थी आज की वीडियो, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।